हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है डाइट से रिलेटेड। स्पेशली जो किडनी के पेशेंट्स हैं उन्हें किस तरीके की डाइट फॉलो करनी है ड्यूरिंग लंच एंड डिनर, वो क्या ले सकते हैं ऐसा जिससे उनकी किडनीज हेल्दी रह सके। प्लस अगर आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं उनको हम इन चेक कैसे रख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बेसिकली हम लंच के अंदर क्या ले सकते हैं। लंच की जब हम बात करते हैं तो एक प्रॉपर मील जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टाइम में अगर आप अच्छे से खाना खाते हैं आपकी बॉडी में एनर्जी भी बनती है, क्योंकि उस टाइम हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द डे। तो आप एक अच्छा हेल्दी लंच ले सकते हैं। लंच के अंदर आप क्या लेंगे, आप रोटी एंड सीजनल वेजिटेबल ले सकते हैं। जितनी भी किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स है जो प्रीवियसली भी हमने वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, उसका लिंक भी हम अटैच कर देंगे। रोटी के अंदर स्टफ़ करके भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंटर्स में गाजर मूली का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसको सॉटे करके कुक करके आप रोटी में स्टफ़ कर लीजिए, और जो रोटी आप बनाएंगे उसको तलना नहीं है पराठे की तरह, जस्ट लाइक अ स्टफ्ड रोटी आप खा सकते हैं। जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो राइस का यूज़ कर सकते हैं, बट हमें ध्यान क्या रखना है, आप राइस को डिस्टार्च करके मांड उसका निकाल कर उसके अंदर जितनी किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स हैं वो सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अलाउड होता है जो पेशेंट नॉन डायबिटिक है। स्पेशली जो पेशेंट्स डायबिटिक है वो राइस का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे राइस का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं या साउथ इंडिया की बात करते हैं, या मेजर सेगमेंट आता है बिहार हो गया, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जहाँ पर राइस मेजर डाइट का एक पार्ट रहता है और पेशेंट को बचपन से खाने की हैबिट होती है। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट्स डायबिटिक भी हैं, क्योंकि वो मुझसे पूछते हैं मैम बिना राइस खाए हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती और हम अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, हमें ऐसे लगता है भूख नहीं लग रही है, प्रॉपरली खाना नहीं खा पा रहे हैं। जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं उनको अपना HbA1c इन चेक रखना है। अगर विद मेडिसिन उनका प्रीवियस 3 मंथ्स का शुगर वैल्यू 6.5 से बिलो है और आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 110 के अंदर आ रही है, पोस्ट प्रैंडल खाना खाने के 2 घंटे बाद आपकी 120-130 के आसपास आ रही है, रैंडमली 200 से बिलो रहती है, इन गुड कंट्रोल अगर आपकी डायबिटीज़ चल रही है, शुगर वैल्यूज़ चल रही है, तो वहाँ पर एक छोटी कटोरी ऑफ राइस आप हफ्ते में 1 से 2 बार ले सकते हैं, बट मांड उतार कर। मेजर पोर्शन रहेगा आपके उस मील का, उसमें आप चपाती को भी इंक्लूड करेंगे। तो सोली राइस नहीं खाना, बट पेशेंट की ये क्वेरीज रहती है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। और साथ के साथ अब जब हम अगर डिनर की बात करते हैं तो डिनर में भी आपका सेम एज लंच रहता है। आपको क्या करना है, आप रोटी ले सकते हैं विद दाल। अगर आप खाना चाहें तो हम डे टाइम में उसको ऐड ऑन करवाते हैं। मूंग मसूर मोट की दाल जो लाइट प्रोटीन होती है, वो भी क्रिएटिनिन वैल्यूज़ और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को देखकर गाइड किया जाता है। अगर आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ 4-5 के अराउंड है और आपकी बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत हायर साइड नहीं है क्रिएटिनिन वैल्यूज़, तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप मूंग मसूर मोट की पतली पतली दाल बनाकर खा सकते हैं ड्यूरिंग द डे। नाइट टाइम में हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। रात के समय आप क्या ध्यान रखेंगे, आप रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, या फिर जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑप्शंस आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई थी वो हम डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक आपका उपमा हो गया या सेवइयाँ हो गई, या फिर हम अगर कोई चीला बनाकर खा रहे हैं, ये हम नाइट में भी ले सकते हैं ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए डे के मेन्यू से। तो मोस्टली तो लंच और डिनर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, बट कुछ चेंजेस अगर हम लाना चाहें तो हम इस तरीके से ला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि लंच में एक किडनी फेलियर का पेशेंट क्या ले सकता है, डिनर में हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं। आपको अगर कोई भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, या टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर बात भी कर सकते हैं। अपनी डाइट के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरीज है तो उसको हम कंप्लीटली ईजिली पूछ सकते हैं। माइंड में डाउट्स नहीं रखना है। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।